सुनने की आदत समाप्त कर दो। जहां हमारी प्रतिष्ठा होती है वहीं जाएंगे, जहां स्वाभिमान मेरा और बड़े, अहंकार और बड़े, उसी जगह बस जाएंगे। ऐसा छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आगे के और स्टेप्स आएंगे। वो दौड़ी दौड़ी शुरू में चली जाती है, खरदूषण के पास ले जाती है। खरदूषण को संदेशा दिया, खरदूषण दौड़े तो 14,000 दैत्यों राक्षसों के साथ भगवान के स्वरूप को देखकर के आकर्षित हैं, स्तब्ध हो गए, स्तंभित हो गए। कह रहे हैं अरे इतने सुंदर राजकुमार हैं, इनसे युद्ध कौन करेगा। गलती हो गई, क्षमा याचना देने को तैयार है। भगवान राम कहते हैं कि तुम जैसे निशाचर को खोजने के लिए तुम वन दे रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, कहां हो, चलो आगे सत्य से। सिया को एक जगह छुपा करके लखन भैया को वहीं भेजकर अकेले भगवान राम ने 14,000 का वध किया। संदेश दिया रावण को, रावण तनिक विचार, खरदूषण मोहि संबलवंता। अभी तो सिर्फ गिनती खरदूषण का रावण कर रहा है, घबरा करके उसे बस यही सूचना मिला कि खरदूषण मरा है। वो विचारी नहीं कह रहा कि 14,000 उसके योद्धा वो सब अकेले राम। रावण दौड़ा दौड़ा वहां से मारीच के पास। मारीच जो प्रभु के तीर पर बैठ करके समुद्र के किनारे आया था बक्सर कुछ दृश्य से, तो मारीच प्रभु के सुमरण भजन में लगा। रावण पहुंच गया। रावण ने मारीच को सारी बात, मारीच तुम मायावी। कुछ विद्वानों का मत है कि रावण ने अपने सकल लोग जो उसके कुल थे उन सबको तारने का सोच रहा है। देखा कि राम रावण युद्ध जब शुरू हो जाएगा, जब मारीच किनारे में छिटका हुआ बैठा हुआ है, यह कैसे करेगा। यदि युद्ध शुरू हो जाएगा मैं जा नहीं पाऊंगा, इसलिए सबसे पहले जो दूर बैठा है अकेला किनारे बैठा, इसको पकड़ कर पकड़ कर। मारीच वही नहीं सोचता, समझाने का प्रयास है, नहीं समझ रहा है रावण। रावण कहता है तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे मारूंगा। मारीच सोचता है इसके हाथ से मरने से बढ़िया प्रभु राम का वो दृश्य कितना सुंदर होगा। मैं आगे आगे जा रहा हूंगा और प्रभु पीछे से मिले वध करने के लिए तीर धनुष लेकर के दौड़। प्रभु दौड़ रहे होंगे, मैं दौड़ा रहा हूंगा। प्रभु मुझे मारेंगे और मैं जानता हूं कि तब उसके बाद के बाद मारीच चला गया। मन ही मन चिंतन करता हुआ, कैसे तारोगे प्रभु, कैसे तारोगे, अब गुण भरा शरीर प्रभु अब कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर कहो गुण भरा शरीर
सोने के मृग बन करके बैठा है, कुछ चलता है थोड़ा बहुत। सिया जी देखते हैं सोने का मृग। प्रभु से कहा, प्रभु सोने का मृग अमृतशाल बड़ा सुंदर। प्रभु ने कहा नहीं प्रभु से ले लीजिए। इशारा कर रहे हैं प्रभु, देखो नहीं मानने को तो। लेकिन भैया को रख दिया, तनिक विचार करके रखवाली करना, बहुत खराब समय चल रहा है। लखन प्रभु कह रहे हैं कि मैं भी यदि तुम्हें समझाऊंगा तुम नहीं समझ पाओगे। लखन तनिक रखवाली करना चले गए। मारीच के पीछे दौड़ते 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 उसका पता बंद किया। तो उसने भगवान राम की ध्वनि में आ लखन और मन ही मन आराम करता और सुमरन करता। प्रभु ने देखा, देखिए अंत समय में इसने नाम इस उत्तम किस्म की प्राप्ति कर। और इधर हा लखन की आवाज जैसे जाती है सिया के कानों में। सिया ने कहा, लखन देखो तुम्हारे भैया तुम्हें विचार रहे हैं, कहीं खोज रहे हैं, कहीं किसी समस्या में तो नहीं फंसे। लखन कहता है मैया भैया पर कोई आफत आ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज यही बात सुंदरकांड में सिया कहती है, माया रच नहीं जाए जीत को सकाई जय रघुराई। जीत को सकाई जय रघुराई। यही बात लखन यहाँ पे कितनी चिंता मत करो, तुम शांत रहो। घबराने की बात नहीं है, प्रभु आ जाएगा। मरम वचन सीता जाए, कुछ बोल पड़े क्या पड़ी कि लखन कहीं तो भी बर्फ के समान कुछ और विचार तो नहीं रखता राम के प्रति? कैसे सहन करते? ये लखन वो है जिन्होंने भैया राम से कहा था कि भैया तनिक तुम इशारा करो तो मैं अभी पिताश्री को बंधक बनाऊं, और जो स्वयं स्वतंत्र नहीं रहेगा उसकी आज्ञा कर। ये लखन वो और आज सिया सुकुमारी उन्हें कहती है कहीं तुम्हारे मन में कोई दूसरा विचार नहीं।